गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लेक्चर की इस श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। हम पिछली लेक्चर्स में हेबरलर के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत की शुरुआत कर चुके हैं। इस विषय पर हमने सिद्धांत से संबंधित हेबरलर द्वारा दी गई कुछ मान्यताओं पर विचार किया। उसके साथ ही हेबरलर ने बताया कि अवसर लागत के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या करने के लिए उत्पादन संभावना वक्र की आवश्यकता है। अवसर लागत की विभिन्न अवस्थाओं में यानी कि अवसर लागत सिद्धांत के अनुसार लागतें बढ़ भी सकती हैं, लागतें घट भी सकती हैं और लागतें स्थिर भी रह सकती हैं। तो स्थिर अवसर लागत की दशा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार होगा, कैसे होगा, किन शर्तों के आधार पर होगा, इस पर हम चर्चा आज करेंगे। लेकिन हमने पिछले व्याख्यान में इस विषय पर विश्लेषण किया कि यदि लागतें स्थिर हैं, अवसर लागत स्थिर है, तो उत्पादन संभावना वक्र यानी कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसका ढाल क्या होगा। सबसे पहले तो हम ये देखें कि अवसर लागतें यदि स्थिर हैं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो स्लोप है नेगेटिव तो होता ही है, यानी कि घटता हुआ तो होगा ही, लेकिन ये एक सीधी रेखा के रूप में होगा। ना तो ये नतोदर होगा, ना ही ये अनतोदर, नाइदर कॉन्वेक्स और नोर कॉनकेव। ये एक सीधी स्ट्रेट लाइन होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी इकाइयां त्याग की जा रही है, त्याग की जाने वाली मात्रा क्या है? स्थिर। अर्थात प्रतिस्थापन की सीमांत लागत या रूपांतरण की दर चूंकि स्थिर है, इसलिए उत्पादन संभावना वक्र सीधी रेखा के रूप में है। ये तो हम देख चुके थे। आज पहले हम चित्र की सहायता से स्थिर औसत लागत की दशा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या करने से पहले हम कुछ इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र दो देशों का होगा। कोई भी देश हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। ये उत्पादन संभावना वक्र देश के आंतरिक विनिमय अनुपात को व्यक्त करता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लाभप्रद बनाने के लिए दोनों देशों के उत्पादन संभावना वक्र का ढाल या स्लॉप अलग अलग होना चाहिए। ये स्लॉप क्यों अलग होना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप नीचे जो इमेज दी गई है उसे ध्यान से देखेंगे। पहले हम देख रहे हैं कि ये जो आपका ए डायग्राम है, ए जो चित्र है उसमें ये बताया गया है कि ई डैश, ये जो ई डैश लाइन है, ये लाइन इंग्लैंड के उत्पादन संभावना वक्र को बता रही है या उत्पादन संभावना रेखा को बता रही है, जबकि पी डैश भारत की उत्पादन संभावना रेखा है। अब ये जो ई डैश और पी डैश, ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं, दैट मीन्स पैरेलल हैं। तो दोनों ही रेखाओं का स्लॉप क्या होगा? बराबर होगा। बच्चों, आपको ध्यान है कि हम किसी रेखा या लाइन का स्लॉप कैसे मापते हैं? लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दोनों के परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है? समान है, अर्थात अनुपात क्या है? समान। तो जब दो रेखाएं, दो देशों की उत्पादन संभावना रेखाएं, जिसको हम आंतरिक विनिमय अनुपात कहते हैं, यदि समानांतर है तो व्यापार संभव नहीं है। व्यापार हो इसके लिए आवश्यक है कि दोनों ही देशों की उत्पादन संभावना रेखाओं का ढाल अलग अलग होना चाहिए। अलग अलग कैसे है हम देखेंगे। तीनों ही डायग्राम्स में अलग अलग हैं, चाहे वो बी है, सी है या डी है। आप कोई भी उदाहरण इसके तौर पर ले सकते हैं, लेकिन जहाँ ये पैरेलल है, इस ए डायग्राम में आप देख रहे हैं कि उत्पादन से जो रेखाएं हैं वो क्या हैं? पैरेलल। ये जो पैरेलल रेखाएं हैं, इसकी वजह से इनमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव नहीं है। भारत चूँकि पी डैश उत्पादन संभावना रेखा पर है, अर्थात ये इंग्लैंड की ई डैश लाइन से ऊपर है। बच्चों, आप केवल इस ए
जो डायग्राम है इसी को भी देखेंगे आप। हम इस पर बात कर रहे हैं केवल ए। यहाँ ए डायग्राम में जो पी डैश रेखा है वो भारत की उत्पादन संभावना रेखा है, जबकि ई डैश इंग्लैंड की उत्पादन संभावना रेखा है। क्योंकि भारत की उत्पादन संभावना रेखा इंग्लैंड की उत्पादन संभावना रेखा यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करके आगे स्थित है, इससे ये हमें स्पष्ट होता है कि भारत दोनों वस्तुओं शहद और कपड़े के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से निपुण है, अर्थात शहद और कपड़े का निरपेक्ष रूप से सस्ते में उत्पादन कर रहा है। परंतु इंग्लैंड की तुलना में उसे तुलनात्मक लाभ नहीं है, क्योंकि दोनों देशों में इन दोनों वस्तुओं की लागत का अनुपात समान है। यदि भारत केवल शहद के उत्पादन में विशेषकरण करता है तो उसे ऐसा करना लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि उसे इंग्लैंड से आयात करने के लिए अपने देश में ही कपड़े का उत्पादन करने की लागत की तुलना में ऊंची कीमत पड़ेगी। अतः इस स्थिति में दोनों देशों में व्यापार नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि ए जो डायग्राम है, जहाँ की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दोनों देशों के पैरेलल है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव नहीं है। इन तीनों ही परिस्थितियों में, बी परिस्थितियों में भी ढलान अलग है, सी चित्र में भी देखें तो दोनों का ढलान अलग अलग है। ई डैश इंग्लैंड की उत्पादन संभावना रेखा और पी डैश भारत की उत्पादन संभावना रेखा। इसी प्रकार से पी डैश यहाँ भारत की और ई डैश इंग्लैंड की उत्पादन संभावना रेखा है। इन बी, सी और डी तीनों ही चित्रों में दोनों देशों की उत्पादन संभावना रेखाओं की ढाल भिन्न भिन्न है, इसलिए जबकि y अक्ष शहद की मात्रा को यहाँ नोटेड है, आप देखिएगा, x अक्ष कपड़े के उत्पादन को, जबकि y अक्ष शहद के उत्पादन को दर्शा रहा है। तो y अक्ष शहद की मात्रा को मापेगा और x अक्ष कपड़े के उत्पादन को दर्शा रहा है। अब हम देखेंगे कि ई डैश, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ई डैश इंग्लैंड का उत्पादन संभावना रेखा है, या ये इंग्लैंड की घरेलू विनिमय रेखा है, आंतरिक भी बोलते हैं इसे हम। और पी डैश ये भारत की उत्पादन संभावना रेखा है, अर्थात भारत की आंतरिक वस्तु विनिमय अनुपात है। इस विनिमय दर पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से क्रय और विक्रय किया जा रहा है। ई डैश पर इंग्लैंड है और पी डैश पर भारत है। अभी फिलहाल दोनों में कोई व्यापार नहीं हो रहा है। ओ ई डैश दोनों ही देशों के कपड़ा बनाने की जो संभावना है वो कितनी मात्रा की है, ओ ई डैश। स्थिर लागत की दशाओं में जब भारत को शहद के उत्पादन में तुलनात्मक लागत का लाभ है एवं इंग्लैंड को कपड़े के उत्पादन में तुलनात्मक लागत लाभ है, इसलिए भारत शहद के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा एवं इंग्लैंड कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा। बच्चों, विशिष्टीकरण का मतलब आप समझते हैं कि भारत अपने समस्त साधनों को शहद के उत्पादन में लगाएगा और इंग्लैंड अपने समस्त संसाधनों को कपड़े के उत्पादन में लगाएगा। इसे हम विशिष्टीकरण कहेंगे। दोनों देश आपस में अतिरिक्त वस्तुओं का दूसरे देश की वस्तुओं से विनिमय करेंगे। दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होगा और उत्पादन में क्या रहेगा, पूर्ण विशिष्टीकरण। पूर्ण का मतलब समस्त संसाधनों को एक ही वस्तु के उत्पादन में लगा देना। दोनों देशों में दोनों वस्तुओं के विनिमय अनुपात का निर्धारण दोनों देशों की, आप ध्यान से देखिएगा, दोनों देशों की दोनों वस्तुओं के विनिमय अनुपात का निर्धारण दोनों देशों की, ये जो डार्क लाइन है ई डैश और पी डैश, इन दोनों की उत्पादन संभावना वक्रों के बीच में कहीं होगा। ये दोनों की जो नेगोशिएशन पावर है उसके आधार पर निर्धारित होगा। ये जो बच्चों डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन क्या बनी है, आर ई डैश। इस आर ई डैश पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विनिमय दर निर्धारित होगी। तो ये लाइन ना तो इसके बाहर जा सकती है ई डैश के, ना ही ये पी डैश के बाहर जा सकती, क्योंकि दोनों देशों की कैपेसिटी इसके बीच है। चलिए, अब हम ये देख रहे हैं कि इंग्लैंड की उत्पादन संभावना रेखा ई डैश है तथा भारत की उत्पादन संभावना रेखा पी डैश है। ई डैश
ये जो आपका ई डैश बिंदु है ये दोनों देशों का समान है। जब दोनों देशों में व्यापार नहीं होता है तो इंग्लैंड में उत्पादन का संतुलन पी डैश है। ये हमने इमेजिनरी पॉइंट लिया है कि यदि व्यापार ना हो तो इंग्लैंड कहाँ उत्पादन करेगा। अच्छा, व्यापार नहीं है तो जहाँ उत्पादन करेगा वहीं उपभोग भी करेगा। आप समझ रहे होंगे कि यदि इंग्लैंड का भारत से जब तक कोई व्यापार शुरू नहीं होता है तब तक उस देश को जहाँ उत्पादन कर रहा है, जिन संयोगों पर वह उत्पादन कर रहा है, उसी संयोग से उसको उपभोग भी करना पड़ेगा। तो ये जो पी डैश बताया गया है ये इंग्लैंड का प्रोडक्शन पॉइंट है, और जो प्रोडक्शन पॉइंट होगा वही कंजम्पशन पॉइंट होगा यदि व्यापार प्रारंभ नहीं हुआ है। जब वह कपड़ा और शहद दोनों वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करता है और उसी को उपभोग करता है। इंग्लैंड में कपड़े के संदर्भ में शहद की जो कीमत है वो ओ ई अपॉन ओ ई डैश, यानी कि ओ ई डैश कपड़े के बदले में वहाँ कितना शहद मिलता है, ओ ई। दोनों देशों में जब व्यापार प्रारंभ हो जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रेखा कौन सी हो जाएगी, आर ई डैश। दोनों देशों की व्यापार के पूर्व की घरेलू कीमतों ई डैश और पी ई डैश के बीच स्थित है ये डॉटेड लाइन, जो कि हम कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रेखा आर ई डैश। दोनों देशों में व्यापार शुरू होने पर इंग्लैंड कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है। जब वो कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा तो उत्पादन बिंदु कौन सा होगा, ओ ई डैश। इसी प्रकार से भारत किसके उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा, शहद के उत्पादन में। अब आप देखिएगा कि इंग्लैंड का उत्पादन बिंदु तो हो गया ई डैश, लेकिन अब चूंकि नई रेखा मिल गई है विनिमय की तो इंग्लैंड भी आर ई डैश पर आएगा और भारत भी आर ई डैश पर ही रहेगा। पी ई डैश के पैरेलल हमने उस बिंदु को मापा, यहाँ अनुपात आप देखिएगा, पी ई डैश के पैरेलल चल रहे हैं हम और कहाँ पहुँचे हैं, एच पर। ये एच बिंदु पी डैश के पैरेलल बना है। ये किस लाइन पर स्थित है, आर ई डैश पर। ये हमने एच बिंदु इंग्लैंड के उपभोग बिंदु को जानने के लिए नोट किया है कि पी डैश क्योंकि उसका पहले व्यापार से पूर्व भी यही उपभोग बिंदु था तो नई रेखा उसको नए उपभोग बिंदु पर पहुंचा रही है और वो है एच। अब आप देखिएगा इंग्लैंड उत्पादन कहाँ कर रहा है कपड़े का, ओ ई डैश पर। इंग्लैंड का उत्पादन बिंदु है ई डैश और उपभोग बिंदु कहाँ है, एच। तो एच के हिसाब से आप देखिएगा तो शहद का इतना ही उपभोग करना है उसे, और कपड़े का, शहद का कितना कर रहा है, इतना, और कपड़े का कितना कर रहा है, केवल यहाँ तक। इसे हम ऐसे भी माप सकते हैं, एच एल कपड़े की मात्रा और एल ई डैश शहद की मात्रा। बच्चों जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो शहद के उत्पादन को बता रहा है, तो शहद का कितना उपभोग हो रहा है, एल ई डैश, और एच एल ये किसकी मात्रा को बता रहा है, ये है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल पर हमारे पास कि कौन सी वस्तु है, कपड़ा, तो ये कौन किसकी मात्रा को बताएगा, कपड़े की मात्रा को। अब आप देखिएगा कि इंग्लैंड शहद बना नहीं रहा है, केवल उपभोग करना है, तो कितना शहद चाहिए उसे, एल ई डैश। तो एल ई डैश मात्रा का तो आयात करेगा और एच एल मात्रा का, एच से पहले वाली जो मात्रा होगी यहाँ से यहाँ तक की, उसे तो वो स्वयं उपभोग कर रहा है, और ये जो अतिरिक्त उत्पादन हुआ है एच एल का, एच एल कपड़े का निर्यात करके एल ई डैश शहद वो भारत से प्राप्त करेगा। अब आप देखिएगा कि एच एल मात्रा कपड़े की निर्यात करके एल ई डैश मात्रा शहद की आयात करता है। अब वह सस्ती कीमत पर भारत से शहद प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार इंग्लैंड को व्यापार करने से लाभ है, इसी प्रकार भारत को भी लाभ होता है। व्यापार के पहले भारत शहद की ओपी मात्रा का त्याग करके कपड़े की ओई डैश मात्रा प्राप्त कर सकता था, किंतु व्यापार होने से अब वह शहद की केवल ओ आर मात्रा से ही, कितनी मात्रा, ओ आर मात्रा का त्याग करके कपड़े की उतनी ही मात्रा प्राप्त कर पा रहा है जितनी की वो पहले प्राप्त कर सकता था। तो कपड़े की समान मात्रा प्राप्त करने के लिए पहले उसको शहद की कितनी मात्रा देनी होती थी, ओपी, अब वो कितनी शहद की दे रहा है, ओ आर। तो भारत की स्थिति भी पहले से बेहतर हुई है। तो व्यापार होने से अब वह शहद की केवल ओ आर मात्रा का परित्याग करके ही कपड़े की पहले जितनी मात्रा प्राप्त
कर सकता है। इस प्रकार भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ है, इंग्लैंड को भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ है, और व्यापार होने के बाद दोनों देशों में घरेलू कीमतें वही होगी, यानी कि अब ना तो इंग्लैंड ई डैश पर रहेगा ना भारत पी ई डैश पर, दोनों की कौन सी रेखा पर विनिमय करेंगे, आर ई डैश पर। तो आर ई डैश रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कीमत को या अंतर्राष्ट्रीय विनिमय रेखा को बताया गया है। और इससे ये स्पष्ट है कि विशिष्टीकरण और विनिमय का आधार अवसर लागत का अंतर है।